एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आज हम लोगों ने गुरु की महिमा का पाठ सुना है। यद्यपि आपने यह सुना बंदों गुरु पद कंज कृपा, शुरू है गुरु से, लेकिन वास्तव में यह सद्गुरु की वंदना है। एक होते हैं गुरु और एक होते हैं सद्गुरु, जिनसे हमें एक अक्षर भी सीखने के लिए मिले वो हमारे गुरु हो सकते हैं। जिनसे हमने एक अक्षर भी सीखा है, ABCD भी सीखा है, अथवा जिसने हमें कोई संकेत दिया हो, कोई छोटी शिक्षा भी दी हो, उनको हम गुरु कह सकते हैं। लेकिन यहाँ जो भी हम लोगों ने पाठ में सुना, यहाँ सद्गुरु की महिमा है। और सद्गुरु का अर्थ क्या होता है? देखिए, गुरु का अर्थ तो एक ये भी होता है जिससे हमने थोड़ी शिक्षा ली, एक शब्द सीखा, वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं। और दूसरे गुरु का अर्थ होता है ईश्वर, परमात्मा। इसीलिए कबीर साहब कहते, उनकी वाणी में आप पढ़ेंगे, संत कबीर साहब कहते, परमात्म गुरु निकट विराजे, परमात्म गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। मतलब परमात्मा रूपी गुरु, तो परमात्मा भी गुरु हैं। और गुरु का मतलब इधर हम लोग यह भी कहते हैं जो थोड़ा सा भी ज्ञान दे दे, जिनसे थोड़ी सी भी शिक्षा हमें मिले, वो समझिए हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरु का दूसरा अर्थ क्या होता है? परमात्मा। गुरु का अर्थ होता है ईश्वर। और सद्गुरु किनको कहते हैं? आप पढ़ेंगे हमारे गुरु महाराज की पदावली में, गुरु महाराज जी लिखते हैं, सतगुरु गुरु बिनु गुरु भेटत नाही। पढ़ा आपने? सतगुरु गुरु बिनु गुरु भेटत नाही। इसमें कितना गुरु आ गया? सतगुरु गुरु बिनु और गुरु भेटत नाही, 3 बार आ गया ना। तब पहला जो सतगुरु है, ये सतगुरु बोलते हैं, सत पहले लगा है ना, सत। और सत किसको कहते हैं? सत सोई जो बिनसय नाही, मतलब सतत स्वरूप परमात्मा। सत हम बोलते हैं ईश्वर को, परमात्मा को। तो सतगुरु वे होते हैं जो परमात्मा का दीदार कर लेते हैं, जो ईश्वर को देख लिए प्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष में ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो ईश्वर है चूँकि सत, तो सत का जिन्होंने दर्शन किया और दर्शन करके तब जो दुनिया के लोगों को शिक्षा दीक्षा देते फिर रहे हैं, वो होते हैं सतगुरु। क्या होते हैं? सतगुरु। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं, जब तक सतगुरु रूपी गुरु नहीं मिलेंगे, तो पहला सतगुरु हुआ जो परमात्मा को प्राप्त कर लिए, वो हो गए सतगुरु। तो गुरु महाराज जी कहते, जब तक सतगुरु रूपी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक गुरु नहीं मिलेंगे। वो गुरु कौन हो गए? परमात्मा। परमात्म गुरु निकट विराजे, जागो जागो मन मेरे। तो जब तक सतगुरु रूपी गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक गुरु रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। अब देखिए, बहुत बड़ी बात है ये बात
छोटी नहीं है। जब तक सतगुरु नहीं मिलेंगे तब तक गुरु रूपी परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सतगुरु के सिवा कोई भी मिल जाएंगे लेकिन गुरु का परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। कृष्ण भगवान के पास जाएंगे तो कृष्ण भगवान क्या कहेंगे? यदि कृष्ण भगवान के पास जाएंगे ना तो कृष्ण भगवान कह देंगे तद्विद्धि परिनिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिणः। यदि कृष्ण भगवान के पास जाइएगा तो कृष्ण भगवान कह देंगे तद्विद्धि, तत् मतलब क्या होता है? वह। अविद्धि मतलब जानना, मतलब उनको जानने के लिए। किनको जानने के लिए? परमात्मा को जानने के लिए। अब बोल कौन रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि उस परमात्मा को जानने के लिए, तद्विद्धि, उस परमात्मा को जानने के लिए भगवान कहते हैं प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, प्रणिपात हो जाइए। किसके पास? तो भगवान कहते तत्वदर्शिणः। ये देखिए यहाँ पर कहते ना सतगुरु, तो जिन्होंने सत्य को देख लिया वो कहलाते हैं सतगुरु। उसी सतगुरु को कहते हैं तत्वदर्शी। तत्व का मतलब क्या हुआ? एक होता है तत्व, एक होता है परम तत्व। तत्व किसको बोलते हैं? पंच तत्व। सुने कभी पंच तत्व? ये कौन सब होता है? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। इसको बोलते हैं पंच तत्व। और रोज हम लोग पाठ क्या करते हैं स्तुति विनती में प्रातःकाल? जो परम तत्व, ये देखिए दूसरा तत्व है, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर, यह है ना। तो एक होता है तत्व, एक होता है परम तत्व। तत्व किसको बोलते हैं? मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश को। अब परम तत्व किसको बोलते हैं? परमात्मा को। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप उनके पास जाइए जो तत्वदर्शी, मतलब जिन्होंने परम तत्व का दर्शन किया है। परम तत्व के दर्शन करने वाले को ही सतगुरु कहते हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे पास आने से कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए भगवान कहते तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति। भगवान कहते उपदेक्षन्ति ते, मतलब वे कौन? जो तत्वदर्शी हैं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, भगवान कहते वो ज्ञान का उपदेश करेंगे। कौन करेंगे? तो भगवान कहते जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं। आप सुनिएगा ध्यान से। सुन रहे कि सो रहे हैं आप लोग? हे भगवान, थोड़ा कम खाइएगा तो नहीं होगा। ज़्यादा खाने से नींद ज़्यादा आती है। आँख खोल के सुनिए बढ़िया से। सतगुरु और तत्वदर्शी किसको कहते हैं? अभी आपने सुना ना पाठ में, तुलसीदास जी कह रहे थे बंदों गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तुलसीदास जी कहते हैं हम ऐसे गुरु की वंदना करते हैं जिस गुरु के चरणों में कमल का गुण हो। और आपने सुन ही लिया हमारे विनोद बाबू से, कमल का क्या गुण होता है। जिस गुरु के चरणों में कमल का गुण हो। अब फिर कहते जो गुरु कृपा के समुद्र हो। और सबसे जो बड़ी बात कहते हैं, सुनिए ध्यान से, सबसे जो बड़ी बात कहते हैं जो गुरु नर रूप में हरि हो। तो नर रूप में हरि कौन होंगे? नर रूप में हरि, अभी ये शरीर है नर का, शरीर है मनुष्य का, लेकिन वास्तव में वो है हरि, ईश्वर, परमात्मा। शरीर है मनुष्य का, लेकिन मनुष्य के जैसा दिखते हुए भी वो है परमात्मा। ऐसा कौन होंगे? उन्हीं के लिए दो शब्द का प्रयोग है। पहला है सतगुरु और दूसरा है तत्वदर्शी। जो सत्य का साक्षात्कार कर लेते हैं, जो ईश्वर को देख लेते, वो ईश्वर ही हो जाते हैं। प्रोफेसर को देखिएगा तो प्रोफेसर हो जाइएगा, देखने मात्र से हो जाइएगा। कोई बोले हमको प्रोफेसर बनना, चलो प्रोफेसर को देख लेते तो हो जाइएगा।
नहीं हो पाएंगे। बाहर में किसी को भी देख लीजिए वैसा नहीं बन सकते हम, लेकिन विचित्र बात है ये, अद्भुत बात है ये, ईश्वर को जो देख लेते वो ईश्वर हो जाते हैं। ये कितनी अनूठी बात है कि नहीं? ईश्वर को जो देख लेते हैं वो ईश्वर हो जाते हैं। ऐसा क्यों कहा? कारण क्या है? कारण क्या है? देखिए, ईश्वर को सब देख ही नहीं सकते। ईश्वर को कौन देखेंगे? आपने सुना था पहले, भगवान श्री कृष्ण का ही वचन है, मैंने सुनाया था आपको, और यह वचन है ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता में। भगवान कहते हैं नैव ब्रह्मन शुद्धम स्यात् पुमान ब्रह्मन विन्दति। कृष्ण भगवान कहते हैं कि ब्रह्म को वही देख सकता है जो ब्रह्म के समान हो गया है। प्रोफेसर को कौन देखेगा? प्रोफेसर जो हो गया वही केवल दिखता है। प्रोफेसर को तो सब देख लेते हैं, डॉक्टर को तो सब देख लेते हैं, लेकिन डॉक्टर को देखने वाला डॉक्टर नहीं बनता, प्रोफेसर को देखने वाला प्रोफेसर नहीं बनता, लेकिन ईश्वर को देखने वाला ईश्वर बन जाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को वही देख सकता है जो ईश्वर के जैसा हो गए। अद्भुत बात है। ईश्वर के जैसा जो हो गए है ना, वही भगवान कृष्ण का वचन है। नैव ब्रह्मन शुद्धम स्यात् पुमान ब्रह्मन विन्दति। भगवान कहते जब तक ब्रह्म के समान परिशुद्ध नहीं हो जाते तब तक हम ब्रह्म को देख ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्म को देख लेंगे वो ब्रह्म ही हो जाएंगे, या ब्रह्म ही ब्रह्म को देख सकता कहते हैं ना, यही बात है। इसीलिए आप पढ़ेंगे रामायण को, जब राम भगवान गए हैं ना वाल्मीकि ऋषि की झोपड़ी में, तब वाल्मीकि ऋषि ने क्या कहा था? जग पेखन, हे राम जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, तेओ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम्ही को जान निहारा। तुम रही कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन, सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्ही हो जाई, है ना। तो जो ईश्वर को जान ले तो वो ईश्वर ही हो जाते हैं। इसीलिए भगवान कहते तत्वदर्शी के पास जाइए। और हमारे सदगुरु महाराज क्या कहते हैं? सतगुरु गुरु बिनु, जब तक ये सतगुरु हमको नहीं मिलेंगे ना तब तक गुरु भेटत नहीं, तब तक परमात्मा। देखिए, एक ही पंक्ति में पूरी गीता पूरी रामायण छुपा दिए गुरु महाराज। एक ही पंक्ति है, सतगुरु गुरु बिनु गुरु भेटत नहीं। ये अभी जो पाठ हम लोगों ने सुना ना, किन की स्तुति है? ये किन की वंदना है? ये गुरु की वंदना नहीं है, ये सतगुरु की वंदना है। आजकल लोग टाइटिल लगाने गए हैं तत्वदर्शी फलाना, गीता पढ़ करके याद कर लिए, और उसमें देखा कि भगवान ने कहा कि तत्वदर्शी के पास जाओ, तो तत्वदर्शी की टाइटिल लगा लिया ताकि लोग समझे कि हम ही तत्वदर्शी हैं। सुना कि ना आपने तत्वदर्शी? हम नाम नहीं बोलेंगे, अभी लाइव है, लाइव नहीं है लेकिन ये लाइव जाएगा। तत्वदर्शी आजकल बहुत लोग लगा के घूम रहे हैं। जो प्राप्त कर लिए, जानत तुम्ही हुई जाई, ऐसे जो होते हैं ऐसे गुरु होते हैं नर रूप में हरि। अब इनसे बड़े कोई होते हैं क्या? इनसे बड़े कोई नहीं होते हैं। जो शरीर में रह करके परमात्मा को देख लिया और परमात्मा हो गए देख करके, इनसे बड़े अब परमात्मा भी नहीं रहे। सुनिएगा ध्यान से, जो मानव तन में रह करके परमात्मा को देख लिए, अब उनसे बड़े परमात्मा भी नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? कारण क्या हो गया? क्योंकि जो मूल परमात्मा है ना, वो आपको प्रवचन सुनेंगे, वो बोलते हैं, जो मूल परमात्मा वो बोलते हैं, लेकिन अभी उनकी बात को सुनने की क्षमता ही हमारी नहीं है। बस यही बात है। देखिए, परमात्मा की बोली को सुनने के लिए क्षमता चाहिए कि नहीं? नरेंद्र मोदी रोज बोल रहे हैं, सब सुन लीजिएगा। एक नरेंद्र मोदी
जो मच्छर के बराबर देश है भारत। आप विश्व के नक्शा में देखिए ना भारत को, कितना बड़ा है, मच्छर छोटा सा है ना, और उसके वो मालिक है। जब इनकी बात को हम नहीं सुन सकते, उनकी बात को सुनने के लिए वहाँ पर जाना ना पड़ेगा। या तो वो आके गोड्डा में भाषण सुना दे तब सुन सकते हैं, या तो आप वहाँ चले जाइए तभी ना सुन सकते हैं। तो यदि वो गोड्डा में आ गए, यही है, यदि गोड्डा में आ गए और इसी तरह से यदि परमात्मा को हम सुनना चाहते तो बस दो ही माध्यम है, या तो उनके पास जा कर के सुनिए या वो आकर के सुनाएं। तो वो जब आकर के सुनाएंगे यहाँ तो वही सदगुरु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्योंकि फिर उनको मुंह बनाना पड़ेगा ना, उनको तभी मुंह है नहीं, वो बिना मुंह के बोल रहे हैं। आप पढ़िएगा, आनन रहित तो सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी। वो बड़े बक्ता हैं लेकिन बिना बानी के हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास असेखा। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, आनंद रहित सकल रस, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, आ कर बिनु कर्म करे विधि नाना। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जय नहीं बरनी। वो बिना मुंह के बोलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना पैर के चलते हैं, बिना हाथ के सब काम करते हैं। तो उनको देख पाएंगे? अभी हम सुन पाएंगे उनका? उसके लिए वहाँ जाना पड़ेगा। तो वहाँ जा पाइएगा? जा पाएंगे, सब जा सकते हैं, पर उसके लिए अधिकार चाहिए। नरेंद्र मोदी के पास सब जा सकते हैं, पर उसके लिए अधिकार। अधिकार क्या है? उसके लिए एमपी बन जाइए, एमएलए एमपी बनिए, जाके संसद में साथे बैठिए, वहाँ है कि नहीं? इसी तरह से उनके पास जा सकते हैं, पर जाने का हमें योग्यता होनी चाहिए ना। तो जो परमात्मा को जो प्राप्त कर लिए ना, वो परमात्मा से बड़े इसीलिए हो गए कि परमात्मा आपको यहाँ करके प्रवचन नहीं सुनाएंगे, वो गुरु सुनाते हैं, इसलिए बड़े कौन हो गए? पानी का केंद्र बिंदु कहाँ है? पानी का केंद्र कहाँ है? समुद्र है ना, पानी वही है ना। तो जाके पीजिए तो पानी, इस मुंह से जाके पीजिए, पी लीजिएगा, पी पाइएगा? नहीं पी पाइएगा। उसी समुद्र के आसपास में बादल मंडराता रहता है, वहीं वो बादल बनता है वहाँ, और फिर आ जाता है गोड्डा, बरस जाता है। पानी कहाँ से लाया? पानी है वही, पानी वही है, लेकिन बादल के थ्रू जो पानी आ गया, अब वो पेय हो गया, है ना। ऐसे परमात्मा जो है, आप पढ़ेंगे रामायण में लिखा हुआ है, राम सिंधु, राम मतलब परमात्मा ईश्वर, राम, राम सिंधु, सिंधु मतलब समुद्र, राम सिंधु घन सज्जन धीरा। जो संत जो सदगुरु हो गए ना, वो है, वो कैसे है? राम सिंधु घन, घन मतलब बादल, वो बादल के समान है। जैसे समुद्र का पानी सीधा आप नहीं पी सकते, उसके लिए बादल चाहिए ना, ऐसे परमात्मा को जानने के लिए, परमात्मा को सुनने के लिए हम सीधा उनका नहीं सुन सकते, उनके लिए हमको संत चाहिए। वो भी कौन संत? जो उनको पा लिए हैं, वही हमको बताएंगे। तो परमात्मा तो बताते नहीं है, पर वो बतला देते तो बड़े कौन हो गए? आपके भीतर में परमात्मा है, सबके भीतर में परमात्मा है, लेकिन दिख रहा है किसी को? उर्माही प्रभु गुप्त, गुरु महाराज लिखते हैं, उर्माही प्रभु गुप्त है, परमात्मा सबके भीतर ही है, लेकिन दिख रहा है। अंधेरा छाई रहे, अंधेरा है, अब वहाँ प्रकाश कौन कर देगा? गुरु गुर करत प्रकाश। तो बड़े कौन हो गए? हो गए ना बड़े, गुरु गुर करत प्रकाश, और प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। किसको प्रणाम करिएगा पहले? अब कहिए, पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिएगा कि पहले जाकर वहाँ दुर्गा माँ को प्रणाम करिएगा? पहले गुरु महाराज को प्रणाम करिएगा कि जाके पहले शनि भगवान को प्रणाम करिएगा? सबकी पोल पट्टी यहाँ खुल जाती है।
कबीर साहब एक निर्णय दे रहे हैं, किसको प्रणाम करिएगा? गुरु गोविंद दो खरे हैं, दोनों गोड्डा में दोनों हैं। गोड्डा में देखते हैं, यहाँ गौशाला में भी गुरु महाराज हैं, उधर ट्रस्ट में भी गुरु महाराज हैं, उधर सरकंडा में भी गुरु महाराज हैं। यहाँ देखिए दुर्गा महारानी भी हैं, काली महारानी भी हैं, और शनि भगवान भी हैं, है कि नहीं? तो पहले किनको प्रणाम करने जाइएगा? पहले गौशाला आने के पहले काली मंदिर जाना है। काली मंदिर ठीक है, पर उसका विरोध नहीं, लेकिन पहले कहाँ जाइएगा? आते हैं सब, और यदि सब आते तो हमको गौशाला बड़ा बनाना पड़ता कि नहीं? कबीर साहब निर्णय देते हैं, आखिर किनको पहले प्रणाम करना चाहिए? गुरु गोविंद दो खरे काके लागो पाए, किनको प्रणाम करिएगा? तब कबीर साहब कहते बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु महाराज आपकी बलिहारी है। क्यों? क्योंकि यदि आप नहीं होते तो ये गोविंद हम पहचानते ही नहीं। पहचानते? गोविंद तो है भीतर में, उर माही प्रभु गुप्त, वो तो है, लेकिन अंधेरा छाई रहे, और गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष ले। वही कबीर साहब कहते हैं बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताएं। तो गुरु नहीं रहते तो उनको हम जान सकते हैं अभी? तो बड़े कौन हो गए? हमारे देखिए, हमारे गुरु महाराज जी इसको क्लियर करते हैं। भगवान शंकर तो इतना कह देते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, और नहीं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव। अब कहते हैं न गुरोर अधिक, योग सुखोपनिषद में भगवान शंकर का वचन है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो सदा शिव, न गुरोर अधिक कस्मिन त्रिषु लोकेषु किंचन। भगवान कहते गुरु ही ब्रह्मा हैं, और गुरु ही विष्णु हैं, और गुरु ही सदा शिव हैं, और संतोष निवाता अंतिम में कह देते न गुरोर अधिक, गुरु से अधिक कोई होता ही नहीं है। कौन बोल रहे हैं? कभी झूठ बोलते हैं क्या? झूठ बोलते कभी भगवान शंकर? भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जिनको झूठ से बहुत नफरत है। मैंने पहले भी कहा ना, देखो झूठ के चलते सती जैसी पत्नी का त्याग कर दिए, वो भगवान शंकर कह रहे तीनों लोकों में गुरु से बढ़कर के कोई है ही नहीं। हमारे गुरु महाराज जी को इससे संतोष नहीं हुआ। देखिए जो बात भगवान शंकर कहते हैं ना, एकदम हूबहू वही बात कबीर साहब कहते हैं। कहे कबीर तू देख संसार में, कहते देख लीजिए संसार में घूम करके। कहे कबीर तू देख संसार में, गुरु समान कोई ना ही तौले, गुरु के समान कोई हो ही नहीं सकता, उनकी तुलना में कोई हो ही नहीं सकता। कबीर साहब कहते हैं, भगवान शंकर कहते ना गुरुर अधिका कस्मिन त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में गुरु से बड़े हो ही नहीं सकते। कबीर साहब कहते कहे कबीर तू देख संसार में गुरुदेव समान कोई ना ही तौले। हमारे गुरु महाराज जी साफ कर दिए इसी को। गुरु महाराज जी थोड़ा क्लियर, अब रोज हम लोग पाठ करते हैं, नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन, हो गया ना, जासम को न आन। कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरुदेव समान कोई ना ही तौले। शंकर भगवान क्या कहते हैं, ना गुरुर अधिक कहा, तो वही गुरु महाराज जी कहते हैं जासम को न आन, लेकिन संतोष नहीं हुआ। अंतिम में कह देते हैं परम पुरुष हूँ ते अधिक। अब इससे खुलासा कुछ होता है? अच्छा, इतनी बात हम क्यों आपको सुना रहे हैं? कारण क्या है? इतनी बात सुनाने का मकसद एक ही है कि आपकी श्रद्धा अटल हो जाए गुरु महाराज में, अटल। स्तुति विरोध क्या गाते हैं प्रातःकाल? श्री सदगुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए और अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अति अटल, अटल का मतलब क्या होता है? टल, टल मतलब क्या?
हिल जाना, टल मतलब हिल जाना। हिल क्या गए, चलो आज गौशाला नहीं जा करके आज थोड़ा दुर्गे मंदिर का चक्कर लगा लेते हैं, ये हुआ टल जाना। आज थोड़ा ध्यान नहीं करके जाके काली माँ को फूल चढ़ाते हैं, यह है टल जाना। तो कहते हैं पहले अटल हो जाइए। देखिए उनकी निंदा नहीं है, निंदा किसी की नहीं है, समझिए बात, समझने की बात है ये। पहले तो टलना छोड़िए, वही हो गया अटल। उसमें लगा है अति। अति का मतलब क्या हो गया, खोपड़ी में कभी ये बात आवे ही नहीं कि गुरु के सिवा कोई भगवान परमात्मा होता भी है, ये कभी दिमाग में घुसे ही नहीं, है ना। अच्छा एक बात बताइए, मीराबाई किनको मानती थी, किनको मानती थी, भगवान कृष्ण को। मीरा कहती भी है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, कहती है ना। अच्छा ये कौन कहती है, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, ये कौन कह रही है। इसमें देखो आगे क्या कहती है, चरण बिना मोहि कछुए नहीं भावे। कछुआ मतलब क्या होता है, वो कछुआ, कछुए नहीं मतलब वो कछुआ होता है क्या। मीरा कहती है मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहि कछुए नहीं भावे। देखिए सांप है, कछू ही नहीं कह दीजिए, कछू नहीं या कछुए नहीं की बात है। लोग भजन में प्राय यही गाते, कछुए नहीं भावे, लेकिन शुद्ध क्या है, कछू नहीं भावे। कछू नहीं का मतलब क्या हो गया, कोई बचा उधर, बचा कोई। इसी कछू नहीं को हमारे गुरु महाराज जी दूसरे शब्द का प्रयोग करते, फकत। फकत, ये फकत है बिहारी शब्द, ताकि सब लोग बढ़िया से समझ ले, खुलम खुला झारखंड बिहार के लोग। मीरा कहते चरण बिना मोहि कछु नहीं भावे, और गुरु महाराज कहते फकत गुरु ही आधारा है कि नहीं। अब देखिए ये बात है ना। अब मीरा से किसी ने पूछा ये दो तरह की बात आप क्यों कहते हैं, वहाँ कहते मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, वहाँ भी कहते दूसरो नहीं, यहाँ भी कहते कछु नहीं, ये दो तरह की बात, ये कैसी बात है। तब मीरा कहती है कि वास्तव में दोनों एक ही है। क्या है, इसका खुलासा करते सूरदास जी आप पढ़ेंगे ना, आपने सुना था सुबह पाठ में, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना लय सिर छत्र धरे, अब भव सागर से बूरत राखे दीपक हाथ धरे। अब देखिए सूर मतलब सूरदास जी, श्याम गुरु, श्याम किनका नाम हो गया, कृष्ण भगवान। और ये जानते पद कब बना है सूरदास जी महाराज, सूरदास जी ने बहुत पद बनाया, सूर सागर में बहुत पद लिखा हुआ है, और अंतिम में जब उनका शरीर छूटने लगा है, सुना है हमने, तब लोगों ने कहा कि सूरदास जी आपने तो कृष्ण भगवान के ऊपर बहुत भजन बनाया, लेकिन गुरु पर तो नहीं बनाए। तो अंतिम ये भजन सुनते हैं बनाए थे सूरदास जी। और सूरदास जी बनाने के पहले कह दिए कि हमने जितनी स्तुति करी है सब गुरु के रूप में ही करिए, गुरु और भगवान में कोई फर्क, वही खुलासा करते हैं। वहाँ पर मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, फिर कहती है चरण बिना मुझे कछु नहीं भावे, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की। तो दोनों को मिला के तब सूरदास यहाँ खुलासा कर देते हैं, सूर श्याम गुरु, श्याम कौन हो गया, भगवान श्री कृष्ण, और गुरु कौन हो गए, सूरदास जी गुरु थे वल्लभाचार्य, दोनों को मिला दिए, अलग अलग है दोनों। उनके इष्ट है भगवान कृष्ण और दीक्षा देने वाले गुरु है वल्लभाचार्य। हम लोगों में क्या है, हम लोगों के गुरु महाराज हैं गुरु भी और गुरु महाराज हैं इष्ट भी। अब गुरु कैसे हैं, दीक्षा जब भी कोई देते तो कह देते गुरु आपके हम नहीं, गुरु गुरु महाराज हैं, है ना।
ये कह देते हैं ना, यही है सूर श्याम गुरु ऐसो समृत छिन में लय उधरे, ये फर्क नहीं है। तो वही तुलसीदास जी पहले लिख देते हैं नर रूप हरि, नर रूप में हरि हैं, अब फिर क्या कहते दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब फिर कहते गुरु से बढ़कर के कोई नहीं है। अब फिर हमारे गुरु महाराज जी साफ खुलासा कर देते हैं, परम पुरुष हूँ ते अधिक गावे संत सुजान, पर ब्रह्म परमात्मा से भी गुरु बड़े। इस तरह से जब अटल श्रद्धा हो जाएगी ना हमारी, सुन रहे बात, क्या गाते हम लोग रोज, अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल का मतलब क्या हुआ कि गुरु महाराज के पास से कभी टले नहीं। हाँ, बुद्धि में आवे, वो भगवान है, बुद्धि में आवे लेकिन टले नहीं, तो हो गया अटल। और जब दूसरे देवी देवता बुद्धि में आवे ही नहीं, तब हो गया अति अटल। ख्याल ही नहीं, मन में कुछ है नहीं कि कोई दूसरा भगवान होता भी है, ऐसा भाव, ऐसा इसको कहते उत्कृष्ट भाव। अन्य देवी देवता का चिंतन हो ही नहीं। आप याद करिए रामायण की बात, जब अनुसुईया माता के यहाँ गए हैं माँ सीता, तब वहाँ उपदेश किया अनुसुईया माँ ने। अनुसुईया माँ ने क्या उपदेश किया है, आप पढ़ेंगे, उत्तम के मन बस अस माही, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। आन पुरुष को है ये नहीं है। अब देखिए कैसा भाव है ये। पतिव्रता वो कहलाती है जिनका भाव ऐसा रहे कि मेरे पति के सिवा कोई पुरुष है ही नहीं संसार में, सब स्त्री है। लेकिन पुरुष है कि नहीं, है कि नहीं पुरुष, पुरुष तो है, पर उसकी भावना देखिए कैसी है। ऐसे ही देवी देवता सब है, कि उच्च कोटि के गुरु भक्त वो कहलाते हैं जिनकी दृष्टि में गुरु के सिवा कोई देवी देवता कोई भगवान है ही नहीं। वो हो गया अति अटल। अटल तो ये हुआ कि हम जानते हैं कि फलाना भगवान है, फलाना भगवान सब हम जान रहे हैं, फलाना मंदिर है, उधर मंदिर है, उधर मंदिर है, हम रास्ते से चलते रहते हैं, कभी इनको प्रणाम कभी उनको प्रणाम करते फिरते हैं कि नहीं, दिमाग में है, लेकिन दिमाग में कभी आवे ही नहीं। उत्तम के बस अस मन माही, आन पुरुष जग सपने हो नाही। हम इसको क्या कह दें, उत्तम भक्त के अस बस मन माही, आन देव सपने हो नाही। ये भाव अगर है तब समझिए अटल में अति लग गया है ना, है ही नहीं कोई, गुरु महाराज के सिवा है ही नहीं कोई। यही भाव जब रहेगा ना, यही भाव आपको वहाँ पहुँचा देगा। कहाँ, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, सुनिचेव स्वपा के जब पंडिता समदर्शिना। पहले अगर ये अति अटल भाव हो गया ना, उसके बाद आपको उस स्थिति में पहुँचा देगा कि सब कुछ गुरु में भासेगा। आधार यही है, यहाँ से वो खड़ा होना है, वहाँ तक जाना है। तब एक समय ऐसा आएगा, जर चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। आधार क्या है, अति अटल, अति अटल भाव होना चाहिए। जो ये पूछते हैं ना कि ये फलाना मंदिर का प्रसाद है, खाएं कि नहीं खाएं, तो समझिए उनको श्रद्धा है ही नहीं। तब उनको श्रद्धा है ही नहीं। हाँ है, ढुलमुल है, ढुलमुल है। और यदि दूसरे मंदिर में चल गए, अब प्रसाद दिया तो हपाक से खा लिए, क्या सोच के यहाँ गुरु महाराज के सिवा कोई है ही नहीं है, दूसरा का प्रसाद हो कहाँ सकता है। गुरु के सिवा कोई है ही नहीं तो प्रसाद दूसरे का होगा कैसे। इसको बोलते हैं अति अटल। क्या बोलते हैं, अति अटल। मीरा को दिया हलाहल विष, क्या दिया, हलाहल विष दिया। अब क्या कहा कि जाके कह दो मीरा को चरणामृत है। अब मीरा के दृष्टि में इस संसार में कृष्ण के सिवा कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं।
तो जब कोई है ही नहीं तो कृष्ण के चरणामृत के सिवा कुछ बचा? इसलिए जहर पी करके भी मेरा को चरणामृत वाला फल मिल गया। लेकिन शुरू में क्या कहती है? वही लागी लगन गुरु चरणन की, आ चरण बिना वही कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, कह देती हैं। ये किसके लिए है? यह है संत सदगुरु महाराज के लिए। अब ये नहीं कि गुरुनंदन से दीक्षा लेते गुरुनंदन ने कहा ओम जय जगदीश हरे शुरू कर दो, तब गड़बड़ हो जाएगा मामला। ऐसा भाव यदि कि किसी का भी, तो वहां मामला खराब हो जाएगा। एकमात्र गुरु महाराज का ये प्रत्यक्ष है। जागृत जिंदा सतगुरु जग में सब जिनको कर जोरा रे। संत वर्तमान बाबा देवी साहब वर्तमान। अब जानते हैं पदावली कब लिखे गुरु महाराज जी? पदावली जो सुंड मारा है ना इधर इसी समय तक ग्रंथ की रचना की है ज्यादा गुरु महाराज जी। कुछ वहाँ बिसहा कुटी में, कुछ इधर जमनी पहाड़ की तरफ है ना सुंड मारा, है ना। इधर ही कहीं पर पदावली की रचना, कहीं पर सत्संग योग की रचना, कहीं पर रामचरितमानस की रचना, और कुछ मनिहारी में भी किए हैं। ये कब किए? 30 के बाद किए हैं लगभग। हाँ 30 के बाद ही रचना है। अब बाबा साहब शरीर कब छोड़े थे? 1919 में। और लिख कब रहे हैं? 30 के बाद। तो 30 के बाद जब लिख रहे हैं तो 30 ईस्वी के लिए 19 भूतकाल हुआ कि वर्तमान काल हुआ? कौन काल हुआ? भूतकाल। और गुरु महाराज जी लिख क्या रहे हैं? संत वर्तमान बाबा देवी साहब वर्तमान काल की बात लिख रहे हैं। मतलब क्या? देखने वाले को अब भी बाबा साहब दिखते हैं। गुरु महाराज जी को तब भी उनका प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसे अभी भी देखने वाले को प्रत्यक्ष गुरु महाराज दिखते हैं। वो संत सदगुरु, संत वर्तमान, संत हमेशा वर्तमान रहते हैं, है ना, रहते हैं। अभी मनमोहन सिंह का नाम कैसे लिखते हैं? भूतपूर्व प्रधानमंत्री लिखते हैं कि नहीं? ऐसा लिखते हैं ना। क्यों ऐसा लिखे? क्योंकि वो कभी प्रधानमंत्री थे, अब नहीं रहे। एक पद मिला था प्रधानमंत्री का जो 10 साल तक रहा, फिर वो छूट गया। अब मनमोहन सिंह का वो वैल्यू रहा। लेकिन संत पद जो एक बार प्राप्त कर लेते हैं, उस पद से कभी उतरना होता ही नहीं है। इसीलिए कभी आप सुने भूतपूर्व संत कबीर साहब? कभी सुने? भूतपूर्व संत किसी का नाम में लगता है? वही गुरु हमेशा वर्तमान लगता है, क्योंकि वो अभी भी है। हम उनको नहीं देख रहे पर वो देख रहे हैं। हम जो अभी प्रवचन कर रहे हैं ना, हमारे गुरु महाराज जी सुन रहे हैं, कबीर साहब सुन रहे, देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। कैसे देख रहे? चश्मा लगा करके। वो चैतन्य से चैतन्य है। चेतन किसको बोलते हैं? चेतन बोलते जो ज्ञानमय है। चेतन से किसको बोलते हैं? चेतन से चैतन्य किसको बोलते हैं? जो चेतन में भी ज्ञान प्रदान करने वाला है, वही है संत सदगुरु। ऐसा अटल भाव जब हो जाएगा, तब जैसे आंख बंद करेंगे ना, तो रात गुरु महाराज झक झक दिखेंगे। वहाँ इन खोपड़ी में है गहिलमय, दुर्गामय, कालीमय, कौन कौन भगवान घुसा हुआ है। इसीलिए आंख उतने ने घुसा है। एक बूढ़ी माई को पूछे, माता जी ध्यान में क्या दिखता है? कहा बाबा बिल्डिंग दिखता है। बिल्डिंग घुसा हुआ है। ये अति अटल हुआ। खोपड़ी में कुछ रहे ही नहीं। ऐसा जब भाव आता है, तब देखिए, तब जब भी खूब बढ़िया होगा, जब भी खूब बढ़िया होगा, और तब ध्यान भी खूब बढ़िया होगा, है ना। मूल ध्यान गुरु रूप है। किनका ध्यान करना चाहिए? पहले कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, और मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य
सतभाव। गुरु की मूर्ति मनमहि ध्यानो, सुनिए ध्यान से, गुरु महाराज की मूर्ति का ध्यान करिए। गुरु की मूर्ति मनमहि ध्यानो, आ गुरु के शब्द मंत्र मनु मानो, आ गुरु के चरण हृदय ले धारो, आ गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। यह क्या गुरु महाराज का ध्यान है। ये जब तक हमारे गुरु महाराज जी थे तब तक उनके चरण का धूल होता था, उसको कहते थे चरण रज। लेकिन अभी वो मिलेगा? आज जैसे देखा से का चरण रज पी लीजिएगा धो करके चरण धूल, तब क्या होगा? एक गांव में हम गए, लोग कठोता लेके दौड़ा चारों तरफ से, 4-5 कठोता लेके दौड़ा। हम बोले कठोता लेके दौड़ रहा है सब, क्या बात है? कहा कि बाबा आपका चरण धोएंगे, चरणामृत लेंगे, चरण धूल चरणामृत लेंगे। तो हमने कहा क्यों? कहा कि वो अमृत है ना बाबा, अमय मूड़ी में चूरण चारू, यही श्लोक जो भी पढ़े ना चौपाई, वही सुना दिया। अमय मूड़ी में चूरण चारू, असमन सकल भवरुज परिवारू, ये होगा? तो हमने कहा कि ये नहीं होगा। कहा कि नहीं बाबा ऐसा मत कहिए, चरण धोने दीजिए। तो हमने कहा कि जब आप मेरा चरण धोने के लिए आए हैं तो कम से कम मेरी बात भी तो मान लीजिए। कहा नहीं होगा। हम बोले नहीं, तब क्या होगा बाबा? हम बोले यदि मेरा पैर धो के पी लीजिएगा तो पेट में पथरी हो जाएगा। आप बोलिए आप पीना चाहेंगे? तुरंत कठोता रख दिया नीचे। कहा कि बाबा पथरी हो गई तो फिर क्यों पिए हम, तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। कहा कि बाबा अब पथरी कैसे हो जाएगी? मैंने कहा कि मेरे पैर में कितनी धूल लगी, अभी कहाँ कहाँ से हम चल कर के आए हैं, कितनी धूल धूसर है मेरा पैर, और सब धूल को जब घोल के पानी में मिला के पिएगा तो भीतर जाके बैठेगा तो पथरी नहीं बनेगा। कहा हाँ बाबा कहते तो ठीक है। तब फिर वो कहता कि बाबा ये जो कहते हैं कि अमय मूड़ी में चूर्ण चारू, ये क्या है, ये किसके लिए है? तब हमने कहा कि देखिए अमय का अर्थ क्या होता है? अमृत। तो हमने कहा कि जो अमृत को पहले पा लिया है ना, उसी का चरण धूल अमृत होता है। तो वो कहता कि बाबा अमृत किसको कहते हैं? तब हमने कहा कि पदावली नहीं पढ़ते हैं, इसलिए न भ्रम है। सत्संग और पदावली नहीं पढ़ते। आप पढ़िए, हमारे गुरु महाराज जी लिख दिए हैं, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही। अपने भीतर में जो सुषमना नारी है, उस सुषमना नारी में जो गुरु प्रवेश करते हैं ना, जो प्रवेश करते हैं, तो सुषमना नारी में ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद है, वही अमृत है। इसलिए जो अपने भीतर ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर ले और ब्रह्मनाद का श्रवण कर ले, उसी के पैर में चरण धूल में ये अमय का गुण होता है, ये अमृत का गुण होता है। आंख बंद करते भीतर में अंधकार है, उसका जो पैर धो के पीजिएगा तो पथरी तो होगी, और जिसका पैर धो के पीजिएगा उसका अंधकार का परत और मोटा हो जाएगा, पाप बढ़ेगा। इसीलिए सबका न तो पैर धो के पीजिए और न अपना पैर धो के किसी को पिलाइए, है ना। ये पाखंड है, ये ढोंग है, ये सब नहीं करना चाहिए। अमय मूड़ी में अमृत है वो। अभी तो गुरु महाराज जी का हम लोगों को नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आप इन्हीं का खूब बढ़िया से बैठ करके ध्यान करिए। अब मोबाइल को ज़रा स्विच ऑफ कर लीजिए। आज तो इतना हमको गुस्सा उठा ना, लगा कि यहाँ से छलांग मार के उतर जाए नीचे। मोबाइल बज रहा है, बंद भी नहीं कर रहा, आश्चर्य लगता है। इतने यहाँ सैकड़ों लोग ध्यान पर बैठे रहते हैं, अब मोबाइल लेके, आज चश्मा वाली माता जी सब मोबाइल ले लेके चलती है, चश्मा पहना हुआ है, मोबाइल को ऐसे करेगा, ऐसे। आश्चर्य है इन लोगों का। चश्मा ऊपर से पहन के अतः ऐसे सटाक ऐसे ऐसे करेगी। कम से कम ध्यान के समय आप बंद नहीं कर सकते हैं, हैं?
ध्यान करने के समय बैठिए ना, देखते हम कैसे बैठते ध्यान के समय, माथा को ढक लीजिए कम से कम, नहीं तो चेहरा को तो ढक लीजिए कि उसको मक्खी आने बैठेगी। एक को हम देखे बैठी है, मक्खी बड़ा धस कर रहा, जी निकाल रहा है, जूठा कर लिया, आप नाक तक सबको जूठा कर देते हैं लोग। हम देखते हैं कैसे हम देख लेते हैं, आप ये मत समझिए, हम देख लेते हैं। अब बिना देखे हम बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए बैठिए, गमछी लेकर ये पतला सा चेहरा पर रख लीजिए, हाथ ऐसे करके आराम से बैठिए। आप तो 1 घंटा ऐसे बिताते जैसे आपको कोई जेल में बंद करके रखा है, छटपट छटपट करता है। ऐसे में गुरु महाराज का दर्शन होगा? जब ठीक ठीक गुरु महाराज का दर्शन अपने भीतर करेंगे ना, तो वहाँ पर भी चरण धूल आपको दिखेगा। चरण धूल उसको नहीं कहिए, उसको रज कहिए, वो दिखेगा। क्या, कैसे दिखेगा? वो प्रकाश स्वरूप होता है। जैसे आप दर्शन करेंगे ना गुरु महाराज जी का, तो उनके चारों तरफ आपको आभा दिखेगी, वो भी चरण रज है। वो उसका दर्शन जैसे होगा ना, उसके लगाने से मन तत्काल शुद्ध हो जाता है, तत्काल शुद्ध। और परिणाम क्या होगा इसका? परिणाम होगा काम क्रोध मद लोभ दहे, विकार नष्ट होता है उसके दर्शन से। लेकिन आप तो मक्खी उड़ाने में 1 घंटा बिता देते हैं, ऐसे में होगा? ध्यान पर जिस समय बैठिए तो मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए। और यदि आप कोई बड़े लोग हैं, आपको बहुत फ़ोन आता है ना, तो साइलेंट मोड में कर दीजिए, वाइब्रेशन में नहीं, बिल्कुल साइलेंट। और 1 घंटा के बाद देख लीजिए किसका किसका फ़ोन आया है। अभी पता है, अभी मेरा मोबाइल रखा है ना, अभी कितना फ़ोन आ रहा है, हम किसी का नहीं उठाते हैं। हम सत्संग में नहीं उठाते, फिर ध्यान की बात तो छोड़िए। एक ही नंबर से कितना फ़ोन आ रहा है, कितना उधर पता नहीं कोई मारा कि क्या हुआ। मर जाएगा तब भी हम नहीं उठाएंगे, आरती जब हो जाएगी ना, आरती के बाद ही उठाएंगे। इतना करिए, जब बिल्कुल शांत होकर के ध्यान पर बैठेंगे ना, स्थिर होकर के जब बैठिएगा, तब देखिएगा अपने भीतर, तब जो दर्शन होगा ना, उसी दर्शन में आपको चरणामृत मिल जाएगा। हे, वो बक्स वहां से नीचे उतारिए, गिर जाएगा। अब समय भी हो गया है ना। एक और होता है, एक तो होता है धूल रूप ना, एक होता है ये आभा रूप, और एक तब होगा आपको, हम सबको, जब दृष्टि योग की साधना करेंगे तब प्रकाश दिखता है, वह भी चरण रज के समान है। उसी के लगने से कहते दलन मोह तम सो सो प्रकाशो, वो मोह को समाप्त कर देगा। आपने सुना था ना, मोह सकल व्याधिन करमोला, सुने थे ना, मोह सकल व्याधिन करमोला, मोह न अंध किन्ह के ही, कितना पाठ हो चुका है पहले। तो ये मोह खत्म होगा कब? जब अपने भीतर उस चरण रज का दर्शन हो जाएगा, तब वो सूक्ष्म शरीर पर लगता है। ये चरण धूल लगता है ललाट पर, और वो आभा रूपी लगता है मानस पटल पर, और वो दिव्य प्रकाश वो लगता है सूक्ष्म शरीर के ऊपर, तिलक लगता है। ये तिलक जब लगा लेंगे ना, ये सूरदास जी कहते ये असली तिलक है। अभी सुन रहे थे ना पाठ में, अभी पाठ में आपने सुना ना, जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक, गुण गण बस करनी। तिलक करिए इसका, ये तिलक करने से आप गुणी हो जाएंगे। ये तिलक कहाँ होता है? वहाँ सूक्ष्म शरीर के ऊपर, मतलब दिव्य दृष्टि से दिखता, वही तिलक करना हो गया। अब माला का मतलब क्या होता है?
माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र धरे, है ना? सुन रहे हैं आप लोग कि वर्षा का ध्यान कर रहे हैं? ये कहते हैं ना, माला तिलक मनोहर बाना, मतलब गुरु माला देते हैं तो माला आपको मिला माला? झूठ बोलते हैं। दीक्षा के समय नहीं पहने थे? दीक्षा जब ले रहे थे तो माला पहने थे कि नहीं? वो हो गया असली माला, है ना? वो असली माला है। और सुनिए, ये तो माला है। एक पंडित जी के गला में था रुद्राक्ष की माला, है ना? कहीं पर किसी के यहाँ गया, बंगाल में, इधर से गया था, पंडित जी रुद्राक्ष की माला पहने, अब बंगाल में गया तो वहाँ बना था मछली भात। अब पहने थे कौन माला? रुद्राक्ष। पंडित जी कहा कि क्या बना है? मछली भात, ले आइए। पंडित जी अब तुम माला पहने हैं, कोई न उतार देते हैं। वो माला को खोल करके उतार दिए, अब मछली भात खा के हाथ मुंह धो के फिर पहन लिए। ऐसा माला देते हैं क्या गुरु? माला का मतलब क्या होता है? माँ अल्लाह। माँ मतलब क्या होता है? नहीं। अल्लाह मतलब लाओ, नहीं लाओ मतलब संतोष धारण करो। माला है संतोष का प्रतीक। क्या है? संतोष। माला है संतोष का प्रतीक। और तिलक क्या है? तिलक यहाँ लगाते हैं ना, ये तो चरण रज का प्रतीक है, ये तिलक। और ये जो तिलक है ना, ये सच्चाई का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सच्चाई। एक दुकान में गए ना, एक सेठ जी के दुकान में गए, तो सेठ जी एकदम भोरे भोर वहाँ दुकान खोले, और दुकान खोल करके गणेश भगवान की मूर्ति, गणेश भगवान की पूजा करके खूब बढ़िया तिलक लगाए, ऐसे लाल तिलक लगा के बैठ गए। अगरबत्ती सब दिखा दिए चारों तरफ। कपड़े की दुकान बैठा बेचने के लिए, उधर से एक आ गया ग्राहक, और एक सेठ जी का मित्र भी बैठा हुआ था वहीं। एक ग्राहक उधर से आया, कहा कि सेठ जी हमें कपड़ा लेना है। दुकान में लिख करके रखा था एक दाम। एक दाम मतलब फिक्स्ड प्राइस, एक दाम। तो आया, कहा कि ठीक है आ जाइए, दिखाइए। तो दिखाया, कहा कितना दाम है इसका? कहा इसका दाम है 550 रुपया। कहा सेठ जी थोड़ा कम नहीं करिएगा? कहा कि नहीं, यहाँ बोर्ड में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कहा अरे बोर्ड की बात छोड़िए, थोड़ा कम कर दीजिए ना। कहा कि हे देखिए हम झूठ नहीं बोलते हैं। कह दे झूठ बोलसी तो गाय खैसी। मरवाड़ी में ऐसा बोलते हैं, झूठ बोलसी तो गाय खैसी। बेचारे को बड़ा विश्वास हुआ कि पंडित जी है तिलक लगाए, ये सेठ जी है तिलक लगाए हुए हैं, तिलक लगा करके बैठे हुए हैं। यहाँ पर एक दाम लिखा हुआ भी है, उधर गणेश जी की मूर्ति भी है, और ये क्रिया भी खा रहे हैं। झूठ बोलसी तक गाय खैसी। अब उसका जो मित्र था वो भी कपड़े का दुकानदार था। उस समय तो कुछ नहीं बोला। फिर वो कहता है कि अरे मेरा मित्र क्रिया खा करके तब धोती दिया, इसका दाम तो 300 रुपये है। ये कहा झूठ बोलसी तक गाय खैसी, तिलक लगा करके रखा है। उस समय तो कुछ नहीं बोला। जब वो ग्राहक लेकर के चला गया, तब ये कहता कि मित्र एक बात बताइए, धोती तो हम भी बेचते हैं और आप भी बेचते हैं, और रेट का पता आपको भी और हमको भी है, इसका दाम मात्र 300 रुपये है। लेकिन आप जो कह दिए क्रिया खा करके कि इसका दाम 550, क्रिया खा लिए भोरे भोर, आपको डर नहीं लगता है? कहा बुद्धू बुर्बक, हम क्या क्रिया खाए सो समझा? कहा कि नहीं। कहा झूठ बोलसी तक गाय खैसी, झूठ बोल करके जो कमाएंगे ना वो गाय को खिलाएंगे।
लगा क्या हुआ है यहाँ पर? तिलक। लेकिन सूरदास जी कहते हैं माला तिलक मनोहर बाना। माला है संतोष का प्रतीक और तिलक है सच्चाई का प्रतीक। ये दो प्रतीक जिनके जीवन में होता है। अब देखिए संत कहते हैं मुर्शिदे कामिल से मिल। मुर्शिदे, मुर्शिद मतलब होता है गुरु। मुर्शिदे कामिल से मिल, कामिल का अर्थ होता है पूरा पक्का। मुर्शिदे कामिल से, देखते हैं चचआने लगा, छीनेंगे अब मोबाइल। किनका बज रहा है? सिंधु भगवान। अच्छा, अब सुनिए, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्क और सबूरी से तकी। सिद्क का मतलब क्या होता है? सच्चाई। सिद्क कहते सच्चाई को और सबूरी कहते संतोष को। संत कहते गुरु के पास जाकर के मिलिए, कैसे? सच्चाई और संतोष के साथ, है ना, जाके मिलिए। और यदि आप ऐसा जाकर के नहीं भी मिलते हैं तो गुरु आपको माला और तिलक पहना देंगे, मतलब आपको सच और संतोषी बना देंगे, है ना। गौ धन गज धन बाजी धन और रतन धन काम खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। प्रवचन को सुना सुना करके, सत्संग सुना सुना करके सच्चाई और संतोष हमारे भीतर प्रवेश करा देते हैं गुरु। ये है माला और तिलक। वो भी धारण करना कोई गलत बात नहीं है, पर असल में ये है। अब ये नहीं कि मछली भात बना तो माला खोल करके रख दीजिए फिर पहन लीजिए, और झूठ बोल सी तो गाय खैसी, झूठ बोल करके जो गाय को खिला देंगे, वो तिलक नहीं। ऐसा संतोष। इसीलिए हमारे गुरु महाराज जी के पास जब कोई जाता था ना दीक्षा लेने के लिए, तो कहते तभी पहले सुनो, सुनवाते थे, और फिर कहते थे अब वहाँ पर सत्संग है वहाँ पर चलो, वहाँ भी सुनना। इस तरह से सुनवाते सुनवाते उसको पहले ट्रेंड कर देते थे। अब फिर उनको कहते थे पहले सिद्धांत याद करो, संत मत का सिद्धांत याद करो, संत मत की परिभाषा याद करो। याद करवा के और सत्संग पूरा सुनवा करके पहले ट्रेंड कर देते थे, मतलब संतोष और सच्चाई का बोध करा देते थे। ये माला तिलक बोध करा देते थे, और तब दीक्षा देते थे, और दीक्षा के समय वही फूल की माला लेकर के दीक्षा दे करके पहना देते थे प्रसाद के रूप में। अब फिर उसको सब दिन पहनने की जरूरत, अब असली माला पहन लिए ना। माला संतोष, तिलक सच्चाई का प्रतीक। ये दोनों, ये है मनोहर बाना। लय सिर छत्र धरे। अब ऐसा छत्र अपने सिर के ऊपर पड़ गया, अब जमराज की दाल गलेगी ही नहीं, अब जमराज आएगा ही नहीं, अब भव सागर से हम पार कर जाएंगे। इसीलिए बंदों गुरु पद कंज कृपा, ऐसे गुरु की इसीलिए वंदना है। तो हम लोग बड़ी श्रद्धा के साथ, अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु महाराज जी के सिवा कोई देवी देवता है भी, इस बात को सदा के लिए भूल जाइए, एकदम भूल जाइए। और देखिए चमत्कार होना शुरू हो जाएगा पक्का। उसी दिन से चमत्कार शुरू हो जाएगा जिस दिन सब शुरू करेंगे, उसी क्षण से, बल्कि 1 सेकंड पहले से शुरू हो जाएगा। आप करके तो देखिए। विचार जैसे बना लेंगे ना, ऐसा विचार बनाते ही चमत्कार शुरू हो जाएगा, अति अटल। आप करके देखिए। अब कहने सुनने की बात बहुत है, रात भर करके देखिएगा। फिर प्रातः काल सुनाएंगे तब और